यूजफुलनेस को शो किया जाता है, जिसके अंदर वो चीज़ें शेयर की जाती हैं जिसमें शॉर्ट टाइम बेनिफिट होता है और यूज़र एंड यूज़र को इतना बेनिफिट उस चीज़ का नहीं होता। लेकिन जो हम नेक्स्ट शेयर्ड एप्लीकेशंस और आर्टिफैक्ट्स को यूज़ करते हैं, इसके थ्रू जो एंड यूज़र्स होते हैं और पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनको इन्वॉल्व ज़्यादा किया जाता है और इनको ज़्यादा बेनिफिट उसमें होता है। अब जो हम शेयर्ड एप्लीकेशंस, जो सी एप्लीकेशंस को शेयर करते हैं आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, आर्टिफैक्ट्स को यूज़ करते हुए, वो शेयर्ड पीसीज एंड विंडोज होते हैं, शेयर्ड एडिटर्स होते हैं, को ऑथरिंग टूल्स होते हैं, शेयर्ड डायरीज होते हैं, कम्युनिकेशन थ्रू द आर्टिफैक्ट्स। अब शेयर्ड एप्लीकेशंस जो हम आर्टिफैक्ट्स के थ्रू करते हैं, ये किस तरीके से होती है कि हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के दरमियान कम्युनिकेशन करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन उसके दरमियान में एक हमारे पास आर्टिफैक्ट डिवाइस यूज की जाती है, जिसके थ्रू वो डाटा जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रांसफर भी कर सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और तीसरी चीज ये कर सकते हैं कि उनको फीडबैक और फीड थ्रू सारा कुछ मिलता है। नेक्स्ट ये डिस्कस किया जाएगा इन डिटेल। शेयर्ड एप्लीकेशंस एंड आर्टिफैक्ट्स के अंदर ये है कि जो हमारे पास मीटिंग रूम्स होते थे, पीछे मीटिंग रूम्स को डिस्कस किया गया हाफ चैप्टर में, उसके अंदर ये होता था कि हमारे पास जो डिसीजन होता था वो अंडरस्टैंडिंग के लिए होता था और डेवलपमेंट बेस्ड था, और डेवलपर्स को उसका बेनिफिट ज़्यादा था। लेकिन जो शेयर्ड एप्लीकेशंस हैं और आर्टिफैक्ट्स के थ्रू जो यूज़ की जाती हैं, उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट्स के साथ काम किया जाता है और इसके अंदर हमें एंड यूजर्स को और पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। टेक्नोलॉजी सिमिलर है बट पर्पस थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट है। अब इसका थोड़ा सा डिस्कस किया गया यहाँ पे, टाइम स्पेस मैट्रिक्स, शेयर्ड विंडोज, शेयर्ड एडिटर्स, कोएथरिंग सिस्टम्स, शेयर्ड डायरीज एंड शेयर्ड इंफॉर्मेशन, ये 5 डिफरेंट वेज हैं या टाइप्स कह सकते हैं इनको, जो शेयर्ड एप्लीकेशंस इनको भी कह सकते हैं। इनका टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को शो किया गया है। सिंक्रोनस रिमोट और सिंक्रोनस रिमोट शेयर्ड एडिटर्स भी सिंक्रोनस रिमोट हैं, और जो कोएथरिंग है वो भी लार्जली एसिंक्रोनस है। शेयर्ड डायरीज जो है लार्जली एसिंक्रोनस है, और जो शेयर्ड इंफॉर्मेशन है और वो ज्यादा लार्जली एसिंक्रोनस है। अब मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि सिंक्रोनस क्या है और सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है। एसिंक्रोनस होता है कि इमीडिएटली फीडबैक हमें आता है रियल टाइम पे, जिस तरह हम एप्लीकेशन में, चैट एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं, तो हमें फेसबुक चैट है, मैसेंजर चैट है, तो हम जब मैसेज सेंड करेंगे तो रियल टाइम पे वो रिसीव होगा, रियल टाइम पे ही वो सेंड भी हो रहा होगा। तो ये एक एग्जांपल, रियल डेली लाइफ एग्जांपल कह सकते हैं इसमें, जो सिंक्रोनस टाइप होती है। और एसिंक्रोनस होती है कि जब तक एक पैकेट डिलीवर नहीं हो जाता, या जब तक एक डाटा पूरा डिलीवर नहीं हो जाता, तब तक उसका फीडबैक नहीं आ जाता, तब तक वो रिसीव करने के बाद दोबारा सेंड नहीं कर सकता। एक डाटा सेंड होगा, फिर नेक्स्ट डाटा सेंड हो सकेगा, तो ये एसिंक्रोनस होता है। तो इसी तरह शेयर्ड विंडोज जो है वो सिंक्रोनस है, शेयर्ड एडिटर्स भी सिंक्रोनस है, कोएथरिंग जो है वो लार्जली सिंक्रोनस है, और इसी तरह बाकी है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट बताऊंगा मैं। अब इनको जो है हमारे पास 5 की 5 शेयर्ड एप्लीकेशंस हैं, इनको अलग अलग डिफाइन किया गया और इनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया कि किसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है शेयर्ड पीसीज एंड शेयर्ड विंडो सिस्टम। इसके अंदर ये होता है कि डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को सेम मल्टीप्लेक्स कीबोर्ड दे दिए जाते हैं, जो एक ही पीसी के साथ, एक ही इनपुट स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसमें ये इशू आता है हमारे पास कि डाटा तो वो, फर्ज करो डाटा तो वो एक्सेल शीट के ऊपर फिल कर रहे हैं, एक बंदे ने फिल कर दिया, एक बंदे ने उसी टाइम पे कीबोर्ड से प्रेस कर दिया इंटरलीव द, एंड दूसरे बी पर्सन ने प्रेस कर दिया की स्ट्रोक। तो अगर सेम टाइम पे दोनों ने प्रेस किया, इसके अंदर ये इशू आता है कि वो दोनों के दोनों वर्ड्स आपस में मर्ज हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिस टाइम पे वो वर्ड हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो आर्टिफैक्ट होता है वो सेम टाइम पे दोनों का डाटा रिसीव करके पुट कर रहा होता है, तो इसके अंदर ये इशू आता है। नेक्स्ट हमारे पास है शेयर्ड एडिटर्स। सेकंड जो उन्होंने टेक्निक दोबारा इसको इम्प्लीमेंट की, उस जब उनको वो फॉल्ट्स दिखे, तो उसके बाद जो न्यू टेक्निक इम्प्लीमेंट की वो थी शेयर्ड एडिटर्स की। एन एडिटर विच इज कोलैबोरेशन अवेयर। इसके अंदर ये होता है कि जब अवेयरनेस होती है, आप डाटा का एक्नॉलेजमेंट होती है, जिस तरह नेटवर्किंग में एक्नॉलेजमेंट का वर्ड यूज किया जाता है, कि जब तक एक डाटा ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक ट्रांसफर हो के सेंड नहीं हो जाता और वो राइट नहीं हो जाता, तब तक वो दूसरे
जो पार्टिसिपेंट है उनका डाटा फिल नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये होगा कि हर ब्लॉक के अंदर अपना-अपना सेपरेटली डाटा जो है वो फिल होगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। प्रॉब्लम्स उसके अंदर जो है हमारे पास ये थी कि ये प्रॉब्लम्स थी कि सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आ सकती है कि उसको ये नहीं पता चलेगा आर्टिफैक्ट को कि किस वाले डाटा को पहले ले, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रेफरेंस नहीं रखी गई थी किस डाटा को पहले लिया जाए, किस डाटा को बाद में लिया जाए। और दूसरी जो प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती है कि वो स्क्रीन प्रॉब्लम आ सकती है कि एक ही स्क्रीन शो की जाएगी या फिर मल्टीपल स्क्रीन शो की जाएंगी हर एक को। व्यूज जो है वो डिफरेंट सबको शो होंगे। एक एक्सेल शीट है हमारे पास और दूसरे पार्टिसिपेंट के पास भी एक एक्सेल शीट है। तो दोनों वर्क ग्रुप वर्क में काम कर रहे हैं और ये नहीं डिफाइन किया जा रहा था उसके अंदर के स्क्रीन जो है वो जो डाटा चेंजिंग के बाद किसको शो हो रही है, डाटा चेंजिंग से पहले किसको शो हो रही है, वो कौन सी एक ही व्यू होगा या डिफरेंट व्यूज होंगे। और इंसर्शन पॉइंट जो थे वो भी डिफाइन नहीं किए गए थे। और सेकंड जो प्रॉब्लम इसके अंदर जो मेनली आ रही थी वो ये थी स्क्रोलिंग प्रॉब्लम। अब स्क्रोलिंग प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो डाटा फिल कर रहे हैं एक वर्ड में, एमएस वर्ड में दो पार्टिसिपेंट्स डाटा फिल कर रहे हैं, एक स्क्रीन एक कुलीग की और दूसरी स्क्रीन दूसरी कुलीग की है। अब यहाँ पे देखें कि जो पार्टिसिपेंट 1 है वो डाटा फिल कर रहा है एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट और जो पार्टिसिपेंट 2 है वो डाटा फिल कर रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो दोनों के व्यूज में डिफरेंस आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत ज्यादा जो एरर्स क्रिएट होते थे। अब इसको कहते हैं लॉस ऑफ WYSIWIS। इसका मीनिंग है व्हाट यू सी इज व्हाट आई सी। ये डिफाइन किया गया बाद में कि ये जो व्यूज हैं दोनों के वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसमें आया था। नेक्स्ट जो हमारे पास फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक आई जो हमारे पास शेयर्ड एप्लीकेशन आई वो है को ऑथरिंग सिस्टम्स। अब को ऑथरिंग सिस्टम्स पहले डिफाइन किया गया कि ये लार्जली एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस का मैंने मीनिंग स्टार्ट में भी बताया था कि उसमें ये होता है कि डाटा जब तक एक ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक दूसरे का डाटा फिल नहीं होता। एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आ जाती तब तक दूसरा डाटा फिल नहीं होता। इससे ये होता है कि एरर रेट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो यूज होती है ये होती है बहुत लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए, बहुत लार्ज एरिया बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ये यूज होती है। लेकिन इसके अंदर डिविजन्स होती हैं और सब डिविजन्स होती हैं कि छोटे-छोटे पार्ट्स का डाटा जो है वो सिंक्रोनसली ही वर्क करता है, सिंक्रोनसली ट्रांसफर होता रहता है। और जो छोटे-छोटे पार्ट्स का डाटा ट्रांसफर होता है उनकी फिर जो है वो दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट भी भेजते हैं कि ये डाटा सही है या नहीं है। फिर नेक्स्ट उसके नेक्स्ट चंक के ऊपर या नेक्स्ट जो उसका पार्ट होता है उस पे काम किया जाता है। इस तरीके से वो सिंक्रोनसली एक हायरार्की बना देता है और हर हायरार्की के ऊपर हाइपर टेक्स्ट होता है। अब हायरार्की एक ट्री होता है। अब ट्री के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपके सारे के सारे जो टेक्स्ट लगे होंगे। अब वो हर टेक्स्ट के ऊपर जब वो क्लिक करेगा तो उसके पीछे बैकएंड पे एक हाइपर टेक्स्ट होगा जिसके थ्रू उसको उस डोमेन के रिलेटेड पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा। इस तरीके से जब वो हायरार्की में काम करेंगे तो उस उनको ये बेनिफिट होगा जब वो पूरा एक वर्क ग्रुप काम कर रहा है, उसके अंदर थाउज़ेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं और जब सारे काम कर रहे हैं तो उनको जो जौन-सा डाटा उनको अपनी डोमेन के रिलेटेड रीड करना है और उसको ऑथराइज़ करना है, वो उसको ऑथराइज़ कर देगा। इसीलिए इसको को-ऑथरिंग सिस्टम कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट पे है समटाइम्स इंक्लूड रोल्स। अब ऑथरिंग का सिस्टम को डिफाइन किया गया है तो ऑथरिंग सिस्टम में हमेशा जो हमारे पास कुछ ना कुछ रोल्स भी डिफाइन किए जाते हैं कि कौन से सिस्टम को कौन सा रोल प्रोवाइड किया जाए या कौन से पार्टिसिपेंट्स को कौन सा रोल प्रोवाइड किया जाए जिससे वो एक्नॉलेजमेंट ये दें कि डाटा राइट है या रॉन्ग। तो इसके बारे में ये है कि हम हर चंक के ऊपर या हर हायरार्की के हर स्टेप के ऊपर या हर लेवल के ऊपर अलग-अलग रोल्स को डिफाइन किया जाता है और ये जो रोल्स होते हैं ये अ, हमारे पास इन कीप इन सूट रखे जाते हैं कि उन रोल्स को डिफाइन यूजर के सामने ऐसे नहीं किया जाता। उन रोल्स को प्री डिफाइंड सिस्टम के अंदर रखा जाता है और उनको जस्ट सिंपल वे में डिफाइन किया जाता है यूजर्स को, पार्टिसिपेंट्स को कि आपका ये रोल है। अब वो जो रोल्स होते हैं उसके बाद ये होता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि रोल्स चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते।
अगर तो रियल लाइफ एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल को देखा जाए तो उसके अंदर रोल्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर तो हम कंप्यूटराइज्ड बात करते हैं या फिर शेयर्ड एप्लीकेशंस की आर्टिफैक्ट्स के थ्रू बात करते हैं, तो फिर उसके अंदर रोल्स जो हैं फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो फिक्स्ड होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो शेयर्ड एप्लीकेशन है, वो उसका नाम है शेयर्ड डायरीज़। अब शेयर डायरीज को यूज़ किया जाता है कैलेंडर्स, डायरीज और ऑटोमेटिकली मीटिंग शेड्यूल्स जो होते हैं, ऑटोमेटिक मीटिंग शेड्यूल्स आप पहले से शेड्यूल कर देते हो, इन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। अब ये किसी भी अब को-ऑथरिंग जो सिस्टम है, ये बहुत लार्ज सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर इसको भी इम्प्लीमेंट साथ में कर सकते हो, ताकि वो जो उनकी मीटिंग्स सारी होनी है, अरेंजमेंट्स होनी है, उनके कैलेंडर्स बनने हैं, डायरीज बननी है, वो सारी की सारी वो उसके अंदर मर्ज कर सकते हैं इस सिस्टम को। लेकिन इसमें इश्यू ये आया था शेयर डायरीज़ में कि प्राइवेसी को नहीं रखी गई, ना ही कंट्रोल रखा गया कि डायरी को एक दफ़ा राइट कर लिया, उसको दोबारा से उसको चेंजिंग्स करनी है, उसके अंदर मॉडिफ़िकेशंस करनी है, तो वो अब वो चीज़ें इसके अंदर ऑप्शंस ही नहीं रखा गया था। और प्राइवेसी का ये था कि हू कैन सी, इसके अंदर रोल्स नहीं डिफाइन किए गए थे कि कौन-सा बंदा या कौन से पार्टिसिपेंट्स इसको व्यू कर सकते हैं, डायरी को या फिर कैलेंडर्स को या